Hello students, today we will learn the explanation of third poem Keeping Quiet in Flamingo book of 10 plus 2 class. And the poem is written by Pablo Neruda, and as the title suggests, the poet asks us to keep quiet. शांत रहने के लिए, क्वाइट रहने के लिए, बिल्कुल शांत रहने के लिए हम सबको पोइट एक बार बोलता है भाई, कॉल अपॉन्स करता है. इन दिस पोएम the poet brings out the importance of quietness, and the poet asks us to keep quiet for few seconds, and the poet also brings out the importance of quiet introspection. पोइट हमें शांत रहने के लिए बोलता है इस पोएम में कि हम कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत रहें और अपना इंट्रोस्पेक्शन करें. इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपना अंतर्निरीक्षण करें, अपने आप का निरीक्षण करें, हम अंतर्निरीक्षण करें. सो पोइट ब्रिंग्स आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इन दिस पोएम. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. नाउ वी विल काउंट to 12 and we will all keep still. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So what does the poet say? The poet calls upon all the people. The poet calls upon all the people to count to 12. पोइट आह्वान करता है लोगों को. किस चीज़ के लिए आह्वान करता है? 12 तक गिनने के लिए. और एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और शिथिर रहने के लिए, शांत रहने के लिए. इट मीन्स पोइट क्या करता है? पोइट कॉल्स अपॉन द पीपल टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस. पोइट लोगों को आह्वान करता है किसके लिए? अपने शांत अंतर्निरीक्षण के लिए. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. और पोइट क्या कहता है? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ. ऑन द फेस ऑफ अर्थ मीन्स ऑल पीपल ऑन द अर्थ. फॉर वंस, एक बार, सभी लोग धरती पर. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में ना बोले, किसी भी भाषा में ना बोले. किसी भी भाषा में ना बोले मीन्स ऑन द अर्थ पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. सो ऑल पीपल शुड कीप क्वाइट. अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं धरती पर लोग, तो अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में, तो सभी लोग जो है ना वो सब शांत रहें. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को ना हिलाएं. हाथों को ना हिलाएं का मतलब क्या है? वी शुड स्टॉप डूइंग ऑल आवर वर्क, कि कुछ सेकंड के लिए हम अपने सभी काम रोक दें और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना अंतर्निरीक्षण करें. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन. और फिर पोइट क्या कहता है? इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, कि ये जो है ना एक एक्सोटिक, आनंद देने वाला मूवमेंट रहेगा, एक खुशी देने वाला मूवमेंट रहेगा. देयर विल बी नो हरिंग एंड नो नॉइज ऑफ मशीन्स. कोई भागदौड़ नहीं रहेगी, कोई भगदड़ नहीं रहेगी, कोई मशीनों का शोर शराबा नहीं रहेगा. नो रस विदाउट इंजन्स. विदाउट रस विदाउट इंजन्स मीन्स कोई शोर शराबा नहीं रहेगा, कोई इंजन, कोई व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, मशीनरी कुछ नहीं चलती रहेंगी. सब एक बार कुछ समय के लिए अपना काम रोक देंगे. वी वुड ऑल बी टूगेदर. और पोइट क्या कहता है? कि हम सब जो है ना इकट्ठा महसूस करेंगे. दैट वी विल सडनली एक्सपीरियंस ए स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ टूगेदरनेस. हम अपने आप को एक अद्भुत जो है ना टूगेदरनेस की फीलिंग एक्सपीरियंस करेंगे. अद्भुत इकट्ठा होने का, इकट्ठेपन का अद्भुत अनुभव हम महसूस कर सकेंगे यदि हम ऐसा करते हैं. तो वे कैसे करेंगे? कि सब लोग यदि शांत रहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? सब लोगों का एक ही एक्ट है, दैट ऑल पीपल आर स्टिल एंड ऑल पीपल आर क्वाइट. और सभी स्टिल है, सभी क्वाइट है. तो ये एक अजीब सी, एक स्ट्रेंज टुगेदरनेस हो गई. In the next stanza, what does the poet say? Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hands. It is look. Would look at his hurt hands.
Fisherman in the cold sea would not harm whales. The poet says that fisherman would stop harming the whales. कि फिशरमैन जो है वो व्हेल्स को नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे, यानी कि फिशरमैन भी अपना काम छोड़ देंगे, वो मछलियां पकड़ने का, मछलियों को नुकसान करने का काम छोड़ देंगे. एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी साल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट देयर हार्ट हैंड्स. दे ऑल्सो वुड स्टॉप गैदरिंग साल्ट, वो भी साल्ट इकट्ठा करना बंद कर देंगे और अपने हाथों को देखेंगे, अपने हाथों को देखेंगे. यहाँ पर पोइट क्या दिखाना चाह रहा है? पोइट यहाँ पर इंसान का ग्रीड दिखा रहा है कि हम लालच में लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक प्लेजर हम पास के, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा धन इकट्ठा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर सकें. हम उसमें ये चीज़ भी भूल जाते हैं कि हम बस इस चीज़ को देखते हैं कि हम क्या पा रहे हैं, क्या मटेरियल चीज़ें हमें मिल रही हैं, लेकिन हम क्या खो रहे हैं वो चीज़ नहीं देखते हैं. तो पोइट कहता है कि वो साल्ट गैदर करने वाले लोग साल्ट गैदर करना स्टॉप करेंगे, नमक इकट्ठा करना बंद करेंगे और वो अपने हाथों पर देखेंगे. व्हेन दे विल लुक एट देयर हैंड्स दे विल फाइंड व्हाट दे हैव गेन्ड एंड व्हाट दे हैव लॉस्ट. जब वो अपने हाथों पर देखेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि क्या उन्होंने खोया है, क्या पाया है. जो वो इकट्ठा कर रहे हैं वो तो देख रहे हैं, लेकिन जब अपने हाथों को देखेंगे, हार्ट हैंड्स को देखेंगे, हार्ट हैंड्स को देखेंगे मीन्स अपने घायल हाथों को देखेंगे, तब उनको समझ में आएगा. जब वो अपना क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तब समझ में आएगा कि उन्होंने पाया क्या है और खोया क्या है. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. So poet क्या कहता है इस स्टेंजा में? Those who prepare green wars. पोइट कहता है कि जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर्स मीन्स बायो वॉर्स जो प्रिपेयर करते हैं, वॉर्स विद गैस, जो गैस से युद्ध तैयार करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं गैस के साथ. वॉर्स विद फायर, जो फायर के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं. या ये दोज का मतलब कौन लोग हो गया भाई? साइंटिस्ट और स्टेटमैन्स और पॉलिटिशियंस, उनके लिए ये दोज वर्ड यूज हुआ है कि जो लोग युद्ध का सामान बनाते हैं, ग्रीन वॉर्स की तैयारी करते हैं, गैस वॉर की तैयारी करते हैं, न्यूक्लियर वॉर की तैयारी करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसे युद्ध की तैयारी करते हैं जिसमें जीत के बाद में जीत तो रहेगी लेकिन कोई रहेगा नहीं. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर मीन्स बगैर किसी के अस्तित्व के जीत रहेगी. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो लोग जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो साफ कपड़े पहनेंगे. अब देखो साफ कपड़े पहनेंगे, साफ कपड़े पहनने का मतलब क्या है? पोइट यहाँ पे एक सिंबल है. साफ कपड़े तो क्या जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं क्या वो साफ कपड़े नहीं पहनते हैं? लेकिन युद्ध में जो कपड़े पहने जाते हैं कहीं ना कहीं वो सिंबल होता है, वो कपड़े के खून के सने हैं भाई. युद्ध के कपड़ों पे खून लगा होता है, साफ कपड़े नहीं होते, ठीक है. तो यहाँ पर पोइट ये कहना चाहता है साफ कपड़े का मतलब ये है कि युद्ध वाली ड्रेस निकाल कर सिंपल ड्रेस में, कैजुअल ड्रेस वो अपने पहनेंगे, क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ घूमेंगे. भाई कौन है यहाँ पर? यानी कि दो जो युद्ध करने वाली दो पार्टियां हैं, जो दो पक्ष हैं युद्ध करने वाले, जो युद्ध करने वाले हैं, जिनके खिलाफ वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वो घूमेंगे. उनको भाई बोलता है यहाँ पर पोइट. इन द शेड डूइंग नथिंग, छाया में कुछ नहीं करते हुए बस. What I want should not be confused with total inactivity. What I want should not be confused with total inactivity. पोइट क्या कहता है कि what I want should not be confused with total inactivity. मैं जो बात कर रहा हूं ना उसका मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, टोटल इनएक्टिविटी नहीं है कि भाई कुछ टाइम के लिए हमने अपना इंट्रोस्पेक्ट करना है, कुछ टाइम के लिए हमने अपना अंतर्निरीक्षण करना है. इस चीज़ को टोटल इनएक्टिविटी से नहीं जोड़ा जा सकता है. इस चीज़ को कन्फ्यूजन नहीं होना है
ये टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। सो पोइट क्या कहता है कि लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, एक्टिविटी इज द सिंबल ऑफ लाइफ एंड इनएक्टिविटी इज द सिंबल ऑफ डेथ। एक्टिविटी लाइफ का सिंबल है, इनएक्टिविटी डेथ का सिंबल है। और पोइट कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव होने के लिए बोलता है, शांत होने के लिए बोलता है। तो पोइट कहता है मैं इनएक्टिव होने के लिए बोलता हूं, तो ये इनएक्टिविटी सिंबल नहीं है डेथ का। पोइट कहता है मैं तो बस केवल ये चाहता हूं, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ्स, मैं मौतें नहीं चाहता हूं। ट्रक विद डेथ्स, ट्रक विद डेथ्स का मतलब इन कनेक्शन विद डेथ। इस चीज का मतलब, इनएक्टिविटी का मतलब डेथ नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. If we were not so single minded, और पोइट कहता है यदि हम सिंगल माइंडेड मीन्स दृढ़ निश्चय, डिटरमिन्ड, हम डिटरमिन्ड नहीं है अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, लाइफ मूविंग के लिए यदि हम डिटरमिन्ड नहीं है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness, और यदि हम कुछ ना करें एक बार भी। पोइट कहने का मतलब ये है कि पोइट जो शांत रहने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए बोलता है, तो पोइट का मतलब ये नहीं है कि इस टाइम पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस टाइम पर भी हम कर रहे हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शंस कर रहे हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। तो पोइट कहता है कि यदि ऐसा हो जाए, हम सिंगल माइंडेड हो जाएं, दृढ़ निश्चय कर लें कि लाइफ को नहीं चलाने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार कुछ भी हम काम करना बंद कर दे, perhaps a huge silence might interrupt this sadness, तो एक साइलेंस, खामोशी, might interrupt this sadness, इस उदासी को बाधित कर सकती है, इंटरप्ट कर सकती है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ourselves, अपने आप को कभी भी ना समझने की, एंड ऑफ थ्रेटनिंग ourselves with death, और ये हमारे लिए धमकी रहेगी किस चीज़ की, डेथ की। Perhaps the earth can teach us as when everything seemed dead and later proves to be alive. पोइट क्या कहता है, अर्थ हमें ये चीज़ सिखाती है, as when everything seems dead, कि जब हर चीज़ डेड दिखती है, and later proves to be alive, और बाद में वो जीवंत दिखती है। यानी कि पोइट का कहने का मतलब क्या है, in the winter earth seems to be dead, विंटर में कैसे दिखती है अर्थ, बिल्कुल डेड दिखती है, बट लेटर इन स्प्रिंग इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ अलाइव नॉट डेड, लेकिन स्प्रिंग में कैसी दिखेगी, बिल्कुल अलाइव है भाई, ये डेड नहीं है। और स्प्रिंग में जब ये दिखेगी तो एक बार तो ये डेड दिखेगी विंटर में, लेकिन जब स्प्रिंग में दिखेगी, इट अर्थ क्या होगा, इट हैज़ न्यू ब्यूटीज एंड कलर्स एडिड टू इट, अर्थ के और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर दिखेगी, और भी ज़्यादा कलरफुल दिखती है स्प्रिंग में। तो पोइट यही कहता है कि हम भी यदि कुछ टाइम के लिए अपना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम शांत रहेंगे, तो फिर हम अपनी जो एक्टिविटी हैं उसके बाद में अपने आप को हम रिफ्रेश फील करेंगे, हम अपने आप को एक फ्रेश एनर्जी के साथ आगे अपने काम को बढ़ा पाएंगे, रिज्यूम कर पाएंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, आप शांत रहेंगे और मैं जाऊँगा।